अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब, जूम पे हैं FSJ और हमारे आज के पहले चैलेंजर इमरान मुख्तार साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। इमरान मुख्तार साहब। जी, इमरान मुख्तार साहब शख्सियत मर्द है? नहीं। जिंदा? जी। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी। पाकिस्तान से? जी। एक पाकिस्तानी खातून जो जिंदा है। ताल्लुक शोबिज से है? जी। वजह शोहरत अदाकारी है? नहीं। वजह शोहरत मौसीकी है? जी। एक पाकिस्तानी सिंगर? सूबा प्रॉबेबली पंजाब। पंजाब? नहीं, सिंगर का आपने सवाल म्यूज़िक का किया। म्यूजिक का किया। ज़ाहिर आप पाकिस्तानी म्यूजिक डायरेक्टर खातून को बताइए जो म्यूजिक कंपोजर, इवन इंडिया में बहुत कम है। पंजाब पे आए। अच्छा जी, सूबा पंजाब से ताल्लुक है इमरान साहब? जी नहीं। सिंध से ताल्लुक है? जी। सूबा सिंध से ताल्लुक है। एक सिंगर जो हयात हैं। आबदा परवीन भी हैं और मारवी भी हैं, जी। सनम मारवी। अच्छा जी, इनकी वजह शोहरत प्लेबैक सिंगिंग है? जी। जी, प्लेबैक सिंगिंग है तो नयरा नूर इज नॉट अलाइव, सो इजंट महनाज। मानाज प्लेबैक सिंगिंग तो फिर कराची की जो मशहूर प्लेबैक सिंगिंग बी भी कह सकते हैं। वैसे भी वो गाती हैं, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग भी। मतलब फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग जो जी उन्होंने गाया हुआ है। यू अंडरस्टैंड? नहीं, मतलब गाया हुआ कोई एक दो चार अलग बात है। नहीं, प्लेबैक सिंगिंग। जी प्लेबैक सिंगिंग जी है, वो भी है। अदरवाइज भी इनके नंबर्स, इनके वॉल्यूम्स, इनकी एल्बम्स आती होंगी। इन्होंने कोक स्टूडियो गाया होगा, टीवी गाया होगा। भाई वो अपना फरीदा मीशा शफी भी है। मिशा शफी है, लेकिन मिशा शफी इज नॉट अ प्लेबैक सिंगर सर, आई डोंट थिंक। नहीं है, आई एग्री। अच्छा, अरफाना कलाम, वो तो ये दोनों, ये भी डिड सनम मारवी भी क्लियर हो जाएंगी, और ये भी हो सकता है कि उनका, हाँ, कुर्रतुल ऐन बलोच। व्हाट अबाउट क्यूबी? क्यूबी भी है, बट लेट्स क्लियर दी अरफाना कलाम। अच्छा जी, वजह शोहरत आरफाना कलाम है? जी नहीं। नहीं सर, नहीं है। वो दोनों रूल आउट हो गई, तो ये दोनों रूल आउट हो गए। मारवी भी और हाँ, अब ये सीधा सीधा जो है, ये सिंगर है जो प्लेबैक सिंगर है, फिल्मों में और गाने गाए हुए। टीवी ड्रामास के गाने गाए होंगे इन्होंने। जी बिल्कुल। इमरान साहब, इनको शोहरत मिली किसी मशहूर ड्रामे का थीम सॉन्ग गाकर? नहीं। सो इट इज नॉट इवन क्यूबी। टीना सानी कहाँ फिट होती हैं? टीना सानी इज अ गुड सिंगर। गज़ल भी गा रखी है उन्होंने, नज़में बड़ी गाई हैं, फैज़ को गाया है। प्लेबैक सिंगिंग को मुझे को बहुत ज़्यादा याद नहीं है टीना सानी की। नहीं, नहीं है, नहीं है। शी इज़ अ गुड सिंगर दो, आई ऑलवेज लाइक्ड हर। हाँ, उम्र पे आए FSJ ताकि उनका दौर पता चल जाए जरा। तो 60 या 55? 50। अच्छा इमरान साहब, इज शी अबव 50? जी। यस। यस सर। अच्छा, हुमैरा चन्ना ने तो गाए हैं ना ये। हुमैरा चन्ना, फिर तो हुमैरा चन्ना के अलावा कोई और सिंध से मेरा नहीं ख्याल कोई। 14 नहीं, वो भी है ना, शाजिया भी है। शाजिया सर, फिर तो रुबीना बदर भी एक थी। नहीं, शाजिया has done serious playback singing बट इज शी and फ्रॉम she's a सिंध? very good singer. आप दो शाजिया हैं सर, एक शाजिया पंजाब से है, एक शाजिया वो है जिसने सुबह बिना का शाम बिना का। नहीं वो नहीं, शाजिया मंजूर की बात कर रहे नहीं, नॉट शाजिया मंजूर। शादिया खुश्क की बात करें मैंने। अब शाजिया खुश्क इज नॉट नोन फॉर प्लेबैक सिंगिंग। No, she is not. I agree. शाजिया मंजूर है, तो शाजिया मंजूर ने बहुत गाने गाए। इज टू लाहौरी। हाँ, वो तो पूरा लाहौर का वो है मामला। 14 questions. 50+. 50+ में सर हुमैरा चन्ना stands a fair chance and she's a great singer. Is she based out of Sindh? She is based in Karachi. She sang for me in one of my documentaries and my telefilm also.
और स्कैन कर लेना हुमैरा के इर्द गिर्द कि और कौन है सिंध से। हदीका इज लाहौर। हदीका कियानी इज लाहौर, ऑफ कोर्स, जी। एंड शाजिया मंजूर इज फ्रॉम फ्रॉम पंजाब। लाहौर। शाजिया मंजूर इज आल्सो लाहौर। दैट ओनली लीव्स हुमैरा चन्ना। यस। कोई रेफरेंस हो ना तो वी कैन कंफर्म और एलिमिनेट। सर चन्ना इज अ ट्राइब? लास्ट नेम हाँ उससे हो सकता है। हाँ वो कर सकते। इज इट अ ट्राइब और आई व्हाट? थिंक सो। आई थिंक सो। सिंधी ट्राइब। या वो एक थी ना बड़ी मशहूर, क्या चन्ना थी वो, जो बाद में राशिदी बन गई थी, महताब। महताब। महताब चन्ना। माताब माताब चन्ना। दैट्स अ फेयर क्वेश्चन कि लास्ट नेम जो है चन्ना है। नहीं जी नहीं, लास्ट नेम चन्ना नहीं, के साथ अपने नाम के साथ कबीले से ताल्लुक। ये अपने नाम के साथ अपने कबीले का नाम लगाती हैं जी। जी। आगे 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 पहुंच गए। इनकी तकरीबन हम नाम एक साबिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सिंध हुआ करती थी। जी। आपने हुमैरा चन्ना पूछा। जी। अच्छा इमरान साहब ये बताइए कि क्या खास वजह थी हुमैरा चन्ना पूछने की? असल में एक तो ये था कि चले हमारे जो जितनी भी सिंगर है ना पुरानी, उनको एक ट्रिब्यूट दे दिया जाएगा इस, क्योंकि आप जिस तरह बाकियों का भी नाम लेते हैं ना, इसी बहाने से सबका वो नाम लेते हैं, सबका इंफॉर्मेशन मतलब मिलती है, वो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा ये था कि अब जिस तरह हुमैरा चन्ना का काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन नूरजहां और एक और सिंगर थी महनाज, उनके बाद तीसरे नंबर पे ये आती है, जिनको 6 बार निगार अवार्ड भी मिला हुआ है। और ये मतलब दूसरी तरह भी इनको काफ़ी अवार्ड मिले हुए हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिली है ना। इवन नाहिद अख्तर वाज वेरी गुड। शी वाज फ्रॉम पंजाब, पंजाब तो के, मुल्तान अच्छा। से। चले थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, थैंक यू। अच्छी अप्रोच है आपकी। थैंक यू। जी हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हम्बल मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर रूबा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको वेलकम करते हैं कसौटी में और साथ ही स्टार्ट करते हैं। जी अमल साहब, शख्सियत मर्द है? नो सर। वाह, आज ये दूसरी खातून। यस। जिंदा? नो सर। एक खातून जो जिंदा नहीं है। ताल्लुक एशिया से भाई? जी सर। तो गोया साउथ एशिया से? जी सर। पाकिस्तान से? नो सर। अच्छा, इंडिया से ताल्लुक? जी। शोबिज वजह शोहरत है? नो सर। सियासत और हुकूमत वजह शोहरत है? जी सर। एक इंडियन खातून जो जिंदा नहीं है, सियासत और हुकूमत उनकी वजह शोहरत है, इंतकाल को 50 साल से शुरू करें। 50 साल से ज्यादा हो गए भैया इंतकाल को। जी। 1974 से पहले। मे बी फिर सम ओल्ड टाइम है। 100 साल से ज्यादा हम्बल साहब? नो सर। 1924 से 74 के दरमियान। ओके। फेथ? और अगर हम जाएं 47 के बाद की डेथ है, दैट वुड बी हेल्पफुल। 47 के बाद की डेथ? नहीं, 47 से पहले की होगी। एनी हाउ सवाल तो यही बनेगा ना, 47 का ही बनेगा ना, पहले हो या बाद में। पहले सर फेथ ना कर लें पहले। 10 सवाल। शी इज मोस्ट प्रोबेबली अ मुस्लिम। अ हिंदू। पहले पीरियड डिटरमिन कर लें, फिर उसके बाद फेथ पे डायरेक्ट। वो कर रहे हैं जी हम्बल साहब, इनका इंतकाल 47 के बाद हुआ? जी जी 47 के बाद। ओके। इंडिया 47 के बाद और 74। आई थिंक सरोजनी सरोजनी नायडू मेरा भी ज़हन इज द में, प्राइम हाँ कैंडिडेट। सरोजनी नायडू बिल्कुल मेरे जहन में वही फौरी तौर पे वो आ गई थी, लेकिन एंड आई थिंक शी वाज द गवर्नर ऑफ यूपी। ताल्लुक पूछ लें यूपी से है। वो थी तो मेरे ख्याल है किसी और जगह से, बट शी वाज फ्रॉम गुजरात आई थिंक। शी बंगाली कनेक्शन भी शायद है उनका। अच्छा हम्बल साहब, पूछ लेना जी। यूपी की गवर्नर रही? जी जी। आहा। बस शी इज यूपी की गवर्नर रही ना, हाँ। खत्म होगी बात। एंड शी वाज अ गुड पोएट। यस सर। गो अहेड। सरोजनी नायडू। यस सर। That was quick. दैट वाज उसी लम्हे जब अभी ये कर ही रहे थे ना, तो मेरे जहन में सरोजनी नायडू आ गई, तो और उसने नाम ही ले दिया। एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर आस्किंग दिस पर्सनालिटी हम्बल साहब?
Sir, actually, she was the one who wrote the first book on the biography of Muhammad Ali Jinnah, and she was basically from Congress. Despite her political contradictions, still she was very keen about the personality of Muhammad Ali Jinnah, and she considered him the ambassador of unity. So that was the title of the book as well. So this was the main reason. This was the main reason because for whole her life she worked with Nehru, Mahatma Gandhi, Yes. and other political Congress leaders, but still she was mesmerized by the personality of Muhammad Ali Jinnah. थैंक यू वेरी मच अंबल साहब, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Okay. थैंक यू जी। जी हमारे साथ नेक्स्ट मौजूद हैं ज़ुहैब तैमूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट चैलेंजर नहीं वालेकुम सलाम। यू अंडरस्टूड। वेलकम टू कसौटी। थैंक यू वेरी मच। जी ज़ुहैब साहब, ये बताइए कि शख्सियत मर्द है, जी सर। जिंदा, जी सर। एशियाई, यस सर। साउथ एशियन, यस सर। पाकिस्तानी, यस सर। एक पाकिस्तानी मर्द जो जिंदा है और वजह शोहरत स्पोर्ट्स और शोबिस शोबिज़ है, नो सर। सियासत और हुकूमत है, नो सर। स्पोर्ट्स है, यस। 7 क्वेश्चंस, स्पोर्ट्स है तो टीम स्पोर्ट है। बल्कि 8 क्वेश्चंस। नहीं, आपने पहले 7 कहा था। नहीं पहली जुबान दूसरा बेईमान। 9 क्वेश्चंस। आपने पहले 7 कहा था, मैंने तभी अच्छा। लेविशली कंज्यूम कर दिया। एक बात है भला। अच्छा जी, ये बताइए कि अपना टीम स्पोर्ट है, नो सर। इंडिविजुअल स्पोर्ट। वाह, इंडिविजुअल, दैट्स मोर एक्साइटिंग। अब उसमें स्क्वाश भी आई। आपको याद है तैमूरी साहब ने पिछली दफा क्या पूछा था? आई डोंट रिमेंबर। उधर ना देखें आप, मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ। Maybe she remembers. नहीं, she does. She is not supposed to disclose. Okay. कैन आई? वो मतलब है कि he बॉक्सिंग, अच्छा जी, टीम स्पोर्ट्स, सॉरी इंडिविजुअल हुसैन, स्पोर्ट्स। बॉक्सिंग में तो हुसैन है सर। बॉक्सिंग है, फिर टेनिस है, फिर स्क्वाश है, फिर mountain climbing, माउंटेन क्लाइंबिंग भी है। mountaineering. माउंटेनियरिंग में तो जो नॉन बंदा है वो तो इंतकाल पा गए हैं दोनों तीनों। हाँ, सतपारा सतपारा, जी। फादर एंड सन। हाँ, भतीजा था सर वो। एक बेटा भी, आई थिंक बेटा था। बेटा भी फौत हो गया। हाँ, बेटा भी बहुत हो गया। और भी हैं, अब आपका वो जो है साबिर, साबिर इज अ माउंटेनियर। बिफोर सतपारा इट वाज साबिर। The only Sabir I know these days is Sabir Shakir. नहीं, ये भी साबिर, Where is he? London? लंदन। अच्छा जनाब, स्पोर्ट्स पे आइए तो टेनिस पे तो सर वो नहीं है, बस एक ही वो है, एहतसाम, बस वही है। स्क्वाश में हम बहुत सारे कर चुके हैं। एक में भी इन्होंने वो जहांगीर पूछा, और जहांगीर खान पिछले दिनों हमसे पूछा गया था। ये भी ना। जी, जहांगीर है, जानशेर है। स्पोर्ट की तरफ आ जाइए। अच्छा जी, ये रिटायर्ड प्लेयर है। FSJ, ये भी ज़हन में रखिएगा। स्नूकर भी है, स्नूकर भी है, स्क्वाश भी है। फिर स्क्वाश में एक हम रिसेंटली चैंपियनशिप जीते हैं सर, हम रिसेंटली। जी, आई नो, वो यंग प्लेयर। वेरी स्नूकर में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हुए आप, एमेच्योर वर्ल्ड, एमेचर्स में जीते हुए, बिल्कुल जीते हुए। यूसुफ, वो यूसुफ था या मुश्तबा आसिफ? नहीं, मोहम्मद यूसुफ। नो, मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, अब हम जाएं इंडोर और आउटडोर की कोई कैटेगरी हो सकती है FSJ? अब तो सारी इंडोर हो गई हैं, अब तो एथलेटिक्स भी इंडोर हो गई हैं। हाँ, इंडोर एथलेटिक्स होती हैं, बट ज्यादा एथलेटिक्स जो है ट्रैक एंड फील्ड, वो आउटडोर ही होती है। मजा उसी का होता है। रनर तो इस वक्त कोई नहीं हमारा नॉन, एक्सेप्ट हवालदार यूसुफ, लांस नायक यूनुस। अब तो खैर वो ऑनररी कप्तान रिटायर हो गया ना अरसा दराज से। जी, तो ये पूछ ले, रिटायर्ड है। अच्छा जनाब, ये बताइए, इज ही अ रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन? नो सर। ही इज स्टिल प्लेइंग। If he is still playing, then either he is a weightlifter, or he is a wrestler, or a boxer, or a squash player, or even an amateur snooker player. ये 5 कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हैं। 10 सवाल। शुरू करें स्नूकर से। अच्छा जी, स्नूकर है इनका फील्ड? नो सर।
स्क्वाश है? No. स्क्वाश भी नहीं है, स्नूकर भी नहीं है। बॉक्सिंग, रेसलिंग है? No, sir. बॉक्सिंग है? No. आहा, नो। 14 सवाल। जैवलिन, ये अरशद तो नहीं है कहीं हमारा जैवलिन थ्रो? वेट लिफ्टिंग सर, नो बट, नो बट बहुत बड़ा नाम है। हाँ, वो हमारे शो में भी आया था। हाँ, वो इसी शो में आ चुका है। और आपका जेवलिन थ्रो भी तो हो चुका है सर। जेवलिन थ्रो भी हो चुका हाँ। है। अच्छा, ये बताइए कि बट भाई रिपीट तो हो रहे हैं ना, रिपीट में तो कोई रिपीट अब का कोई वो मसला नहीं है, हम जेवलिन पे भी आ जाएंगे। ज़ुहैब, रिपीट भी होते हैं और जब रिपीट हम कर रहे होते हैं तब हम बताते नहीं हैं। अब हमने वो रूल खत्म कर दिया। जी डॉक्टर साहब, मुझे याद है, मैं बस ऐसे ही सवाल बचाने के लिए आई गेस। ओके। अच्छा, सवाल तो अब क्या बचने हैं, हमने सवाल फूंक डाले, सवाल सारे गलत थे। जवाब क्या देते हाँ, अभी तक स्पोर्ट्स पे नहीं पहुंचे। अभी 14 तक? सवाल। तो सर प्रॉबेबली वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग भी रह गया है, जो अहम जो है, क्योंकि अहम बंदा ही पूछेंगे ना, ये गैर अहम तो नहीं पूछेंगे कि बस जी वो खेलता है, ये उसकी फील्ड है। अच्छा जनाब, ये बताइए कि सर डिस्करेजिंग नहीं है, ये इनकरेजिंग है कि आपको जो है किस लेवल पे जाना है, आपको मेहनत करनी है, टेक्निक सीखनी है। अगर हमने मेहनत की होती, हमने पेट्रोनाइज किया होता, इंसेंटिव्स दिए होते, तो आज कोई ना कोई नबील इश्तियाक की, आसिफ अमीन की ट्रेडिशन को लेके आगे चला होता है। ये बिल्कुल। इतने जबरदस्त, हमारे तो गवर्नमेंट कॉलेज के सर ये स्विमर्स थे, बला के स्विमर्स थे, बला के स्विमर, आई नो। तो बेचारे अपने झंझटों में। कामरान लाशारी इज अ वेरी गुड स्विमर। Kamran Lashari also swam for Lahore, Government College Lahore. He was wonderful. एंड जुरेज। Zurez also, his brother, and one of my class fellows. He was champion Pakistan under 16 perhaps. He was national champion. Asif Saeed Khan. आसिफ सईद खान। जावेद अजीज इज आल्सो अ रावियन, वो भी 100 मीटर्स रिकॉर्ड होल्डर। वेट लिफ्टिंग। अच्छा जी, वेट लिफ्टिंग इनका इवेंट है। नो सर। ओह, व्हाट इज लेफ्ट? 15 सवाल। टेनिस पे जाएं सर, आपके ख्याल में? जी। तो पीछे गुल्ली डंडा ही रह जाएगा। नहीं, फिर स्विमिंग रह जाएगी। सर हमारी रस्साकशी की टीम है। टग ऑफ वो देखिए, हर जगह रस्साकशी इज अ टीम स्पोर्ट। हाँ, Yes. दैट्स अ टीम। वरना मैं पहुंच रहा था। सर आप लेग ये पुलिंग कहें है कि- वैसे एक। हाँ, लेग पुलिंग भी है, आर्म रेसलिंग, लेग पुलिंग इज अ आर्म गेम। रेसलिंग भी है। और सर आर्म रेसलिंग वो तो है, लेकिन हमारी वो है नहीं, हमारा कोई क्लेम। हमारी कबड्डी में है, लेकिन कबड्डी ऑफ कोर्स इज अ टीम स्पोर्ट। यस इट इज। टेनिस भी कर लें सर फिर कंज्यूम। हाँ, टेनिस कर लें। अच्छा भैया बताइए, टेनिस है उनका इवेंट? जी सर। जी जी वाह। सर। एट लास्ट। 16 सवाल। मैं कब से आपसे कह रहा था टेनिस में जाए। वाह वाह वाह, मोस्ट फेमस तो हमारा वो लाहौरी है, वही है सर। स्कूल का है। जी, ये क्रेसेंट हाई स्कूल का स्टूडेंट है, लेकिन सर वो आगे गया नहीं फिर इससे। और विंबलडन तक गया है, क्वार्टर फाइनल्स तक गया है। ही इज द बिगेस्ट नेम दैट हाँ, पाकिस्तान टेनिस में तो बस बिगेस्ट नेम वही है। Who's alive, हाँ। जी, जिस उठान से सर ये दोनों जा रहे थे ना, जी जी बिल्कुल। जी, एक ये और एक अपना क्या नाम है उस खातून का, शुएब मलिक की बीवी, सानिया। साबिक बीवी, उसकी एक्स वाइफ सानिया। सानिया He is मिर्जा। not retired। ये जो हमारा टेनिस प्लेयर है, he is not a retired player। ये भी नहीं रिटायर्ड है, वो भी नहीं रिटायर्ड। सानिया मिर्जा इज ऑल्सो नॉट रिटायर्ड। हाँ, but we are not talking about सानिया मिर्जा। मैं वैसे कह रहा हूँ कि इन दोनों का करियर बहुत ताबनाक लग रहा था, लेकिन फिर जी जी बड़ा स्लो पेस पे आ गया है, बहुत ज्यादा। जी जी साबित पता है क्या होता है? साबित ये होता है जी। कि इन लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए जब तक ये रिटायर ना हो जाए। हाँ, आई एग्री। हाँ, फिर दूसरे झंझटों में पड़ जाते हैं ये। और एहतसाम की भी शायद डिवोर्स हो चुकी है। जी जी, इसीलिए ना, तो उसका बड़ा असर होता है आप पे, बहुत बुरा असर होता है। बजाहिर आप बड़ा अच्छा फेस शो कर रहे होते हैं पब्लिकली, लेकिन इससे बहुत बड़ा धचका इट्स होता अ है। वेरी जी। स्ट्रेसफुल लाइफ। अच्छा जी, लेट्स डिटरमिन के लाहौर से हैं। जी जी सर, उसके अलावा है ही कोई नहीं और सर पाकिस्तान में आपको तलाश करने से हाँ, कोई तो नहीं मिलेगा। तैमूरी साहब, इज ही फ्रॉम लाहौर? यस सर। तो शूट नाम लेते हैं। एहतसाम पूरा नाम क्या है इनका? सामुल हक है इसका नाम। एहसामुल हक। सामुल हक कुरैशी।
आपने एसामुल हक कुरैशी पूछे भाईजान, इज इट ओके? चलिए। यस सर, डेफिनेटली। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं सर दो बातें करना चाहूंगा सिर्फ। जी जरूर। इट्स नॉट हैज टू बी ऑन रिकॉर्ड, बट आप जैसे फरंगी आसफिया का शो करते हैं खबरहार में, तो सर जैसे कि हमारे बब्बू भाई हैं और पुन्नू हैं, वो बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स लेकर आते, तो कभी कभार आप उनसे भी फरंगी का जो है वो खचिया किया करें, उनसे भी पूछा करें ये वर्ड कहाँ से आया, जस्ट फॉर अ सजेशन। अच्छा चलें, ठीक है जी, जरूर पूछ लेंगे। यानी ये उनकी थिएट्रिकल लैंग्वेज के हाँ, उनकी थिएट्रिकल लैंग्वेज जो अपनी वो जो लफ्ज लाते हैं, हाँ, वो जो लफ्ज लाते हैं कि उन्होंने वो कहाँ से सीखे। हम पूछ ही लेते होते हैं व्हाट इज वड्डा फ्रेम मीन। वड्डा फ्रेम तोरमे। हाँ अच्छा, तोरमे का अभी तक उन्होंने मुझे एटिमोलॉजी नहीं बताई। वो नहीं पता। वो पैसों को तोरमे कहते हैं, खाने को लंगर कहते हैं, और बड़े फेमस पर्सनालिटी को वड्डा फ्रेम कहते हैं। टॉम क्रूज की गल हो रही, ओ जी टॉम क्रूज वड्डा फ्रेम। नथी इज अ वर्ड। नथिंग को नथी कहते हैं, नथी यार कोई गल की हो रही, नथी मीन्स चुप। अच्छा, इसका मतलब नथिंग एंड कीप क्वाइट, ये तीनों चीजें उसमें शामिल हैं। एक पैकेज है, इनके अल्फाज पैकेज होते हैं पूरे, कि उनकी बुराई या मुखालफत करने लगे होते, दे आर लाइक नो कीप इट। जी। चलें ठीक है, थैंक यू ब्रदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। जी आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं कसौटी में। जी थैंक यू। जी सर, स्टार्ट करते हैं। जी आसिफ साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? जी सर। साउथ एशियन? जी सर। अच्छा, आपने गौर किया कि लगातार साउथ एशियन पर्सनालिटीज आ रही, लगातार। बिल्कुल। कल भी यही था, आज भी यही था, और एक आध था जो टर्किश कल गुज़श्ता शो में, वो जो अल परसलान था। जी। अच्छा जी, एक मर्द जो जिंदा है, नहीं है, जिंदा नहीं है, ताल्लुक साउथ एशिया से। जी हाँ। साउथ एशिया से तो गोया पाकिस्तान से भाई। जी सर। एक पाकिस्तानी मर्द जो जिंदा नहीं है, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर। 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर। 25 साल 1999 के बाद। 1999 के बाद इंतकाल हुआ। जी सर। 10 पे ले आए। नहीं उससे इतना हेल्प नहीं मिलेगी। नहीं मिलती शोभा है जो है भाई, मिलती है। शोभा करके फिर हम आ जाएंगे। हाँ, शोभा कर लें उससे। ये बताइए आसिफ साहब के वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? नो सर। इल्म फजल है? जी सर। इल्म फजल 25 के बाद, 25 साल के अंदर अंदर। अब जो बड़े बड़े नाम है, सबसे बड़ा नाम तो मेरा ख्याल इशफाक अहमद है इल्म फजल में। इंतज़ार हुसैन है, यूसफी साहब हैं, बड़े बड़े लोग हमसे रुखसत हुए इस। हाँ बस पूछ लीजिए, अदीब है। अच्छा जनाब, अदीब हैं? जी सर। गुड। 10 सवाल। वजह शोहरत नसर है? नसर भी है सर। नहीं, एक चीज होती है नसर या नज्म, आपने देखना ये कि मेन क्या है। नहीं, मेन नसर नहीं है सर, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने नसर कितनी लिखी है, लेकिन वो शायर है। सही बात है। मेन आप कह रहे हैं शायरी है? जी शायरी। मेन शायरी है। तो 11 देखिए, मुनीर न्याजी ने कॉलम बड़े लिखे, अहमद नदीम कासमी ने बड़े बहुत अमजद इस्लाम अमजद ने भी कॉलम्स, ये कॉलम निगार तो थे ना, अदीब भी थे, लेकिन अहमद नदीम कासमी तो बाकायदा अफसाना निगार, बहुत बड़े अफसाना निगार थे। अच्छा जनाब, ताल्लुक पंजाब से? जी सर। पंजाब से। तो अब इंतकाल को देखना पड़ेगा कि 15 साल या 10 साल? 12 कर लें दरमियान में। 10। ओ भाई 12 क्यों, 10 पे करें। वो कह रहे हैं 50-50 कर लेना, 25 का दरमियान, फिर 12.5 ना कर लीजिए। अच्छा जनाब, ये बताइए कि इंतकाल को 10 साल से ज्यादा हो चुका है? जी सर। देखा ना, 99 और 2014 के जी दरमियान। जी 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 बड़े शोरा कराम में ये जो लॉस हुआ था इस दौरान, वो अहमद नदीम कासमी थे, मुनीर न्याजी थे, ठीक है जी, शहजाद अहमद थे, जावेद शाहीन थे। अच्छा, और शायरी बुनियादी तौर पे उर्दू में की इन्होंने? जी सर। उर्दू शायरी? जी सर। 14 सवाल। इसका मतलब मुनीर न्याजी नहीं हो सकते,
क्योंकि मुनीर नियाज़ी ने पंजाबी में भी शायरी बड़ी कर रखी है, तो क्योंकि इसका जवाब था उर्दू में भी की है। अच्छा जनाब, अफसाना निगार भी थे ये? जी सर। ताल्लुक खुशाब से था? जी सर। गंडासा इनकी तहरीर है? जी बिल्कुल सर। आपने अहमद नदीम कासमी पूछा। हाँ, जी बिल्कुल सर। आसिफ साहब, कोई खास वजह अहमद नदीम कासमी के पूछने की? सर बस बड़े लोगों को याद करने का, जैसे आप सब कहती हैं, इसी बहाने हम उनको याद करते रहते हैं। जी जी। तो शायरी भी उनकी अच्छी है, ये जिस अफसाने का जिक्र किया है हाँ। वो बड़ा अच्छा है। तो बस इसी तरह जब ये इनका जिक्र होता है तो साथ और भी बहुत से शायरों का जिक्र हो जाता है, तो इसी बहाने हम उनको याद कर लेते हैं। जग्गा का जो है ना, जो आपने बड़ी दफा जिक्र किया हो उसका, माशाल्लाह से। फिर इनका ड्रामा है घर से घर तक, बहुत खूबसूरत ड्रामा है, बहुत अच्छा जी ड्रामा। सर। जी जी और सर। एक नज्म है इनकी, मैं ये जुर्म करने की इजाजत चाहता हूँ, बड़ी थॉट प्रोवोकिंग नज्म है वो। उनका खूबसूरत, हाँ। वो फिर याद कर लेना उन्हें। उनके खूबसूरत शेरों में से वो है कि उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज के साथ। के साथ। वाह वाह वाह। और वो है कि फिर कहते हैं, मुझसे बिछड़ के यूसुफे बेकार वहाँ है तू, मुझको तो खैर दर्द मिला, तुझको क्या मिला। वाह वाह वाह। उनके बड़े बड़े ज़रबुल मसल शेर हैं। वो है कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। वाह 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 वाह। फिर एक से एक बढ़कर उनके जो है ना बड़े, बहुत खूबसूरत। अच्छा, गंडासा का उन्वान क्या था? गंडासा यही एक, गंडासा से ज्यादा जो है ना सर, जो पर्टिनेंट है ना हमारी सोसाइटी पे, माशरे पे, वो घर से घर तक है। घर से घर तक का इतलाक होता है हमारी सोसाइटी पे, वो पूछें। गंडासा तो एक आम मतलब है कि एक वो जैसे आपने एक एंग्री जी 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 आपने जिक्र किया उनके बहुत फेमस प्ले का, घर से घर तक। जी, घर से घर तक। क्या उन्वान क्या है उसका? वो मतलब उसमें मौजू उसका यही था कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो इनहिबिशंस हैं, जो बैरियर्स हैं हमारे अपने क्रिएट किए हुए, कि हमने रियाकारी करनी है, जालसाजी करनी है। आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है कि अगर लड़के ने एफए में फेल हुआ है ना, तो हम ज़रूर बताएंगे जी बीए किया हुआ है। और हम भूल जाते हैं कि ये चीज़ 1 साल से ज़्यादा लास्ट नहीं करेगी। अगर आपने गाड़ी इस्तेमाल की है, किसी की गाड़ी लेकर आप किसी के घर गए हैं और आपने वहां बताया कि ये मेरी गाड़ी है, तो आखिर कब तक, तो कब तक ये, तो वो सारा सिलसिला जो है ना, वो एक फैमिली दिखाई है जो शादी के लिए बात चल रही है दूसरे घर के साथ, इधर भी रियाकारी हो रही है, उधर भी रियाकारी हो रही है। अल्टीमेटली जैसे ये बब्बू वगैरह आपस में कहते हैं ना मिलके कि यार तुसी साढ़े चो असी तुहाडे चो ही गए, तो वो दोनों फैमिलीज बताती हैं कि ये हम दोनों रियाकारी कर रहे हैं और हम दोनों को पता है कि आप भी झूठ बोल रहे हैं और आपको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तो इसका सही बेस्ट सोल्यूशन है कि हम या तो सच बोलें या ये ताल्लुक जो उस्तवार नहीं हो सकेगा, ये जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा, नापायदार होगा, तो इसलिए हमें ये ताल्लुक नहीं जोड़ना चाहिए। ये बब्बू वाली बात हम कर रहे हैं बाबर हाउस की। तो उसका दिल पिसीज गया, बहुत पिसीज गया उसका दिल, और उसने कहा कि मेरे पे बड़ा असर हुआ है तुम्हारी बातों का, तो हम इस पूरी एक्सरसाइज को ज़ाया नहीं करेंगे। हम एक तगड़े बॉन्ड में आज से जुड़ गए हैं कि हम एक ही जैसे हैं और हमें किसी रियाकारी की ज़रूरत नहीं है। ये अहमद नदीम कासमी का मास्टरपीस है जी। और ये हमारे सिलेबस में भी होता था। हाँ, आई थिंक सो। हाँ, होता था ये भी, और बड़े उनके बड़े शानदार ड्रामे थे, टीवी पे उनके बड़े मज़े के ड्रामे चले। और उनका फनून एक बहुत बड़ा मजल्ला था, एक बहुत बड़ा अहदसाज एक रिसाला जिसने बड़े बड़े अदीबों की आबियारी की है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आसिफ अली साहब। जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। हमारे साथ मौजूद है नेथन नियामत। एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। आप हमारे चैलेंजर भी हैं, हमारे वेटरन भी हैं, हमारे पेट्रन भी हैं, और हमारे दोस्त भी हैं। He wears so many hats. He lives in Virginia. अच्छा नेतन, ये बताइए, शख्सियत मर्द है? हाँ जी सर, शख्सियत मर्द है। जिंदा? जी जिंदा।
एशियाई, जी एशियाई, साउथ एशियन, जी साउथ एशियन, पाकिस्तानी, नहीं सर पाकिस्तानी नहीं, इंडियन, जी इंडियन, ताल्लुक शोबिस से, नहीं, इल्म फजल से, नहीं, स्पोर्ट्स से, जी, इज इट अ टीम स्पोर्ट, जी टीम स्पोर्ट, इज ही अ क्रिकेटर, यस, 11 सवाल। अ रिटायर्ड क्रिकेटर, यस, रिटायरमेंट को एफएसजे 10 साल पूछ लूं? नहीं नहीं, आप सीधा जाएं जी। एटलीस्ट 25 साल। जहन में एक तो सुनील गावस्कर आते हैं। सर उस दौर के तो फिर मेरे फिंगर टिप्स पे ना, फिर यू सिट बैक एंड रिलैक्स। अगर उस दौर का कोई पूछते हैं ना, ये गंडापा विश्वनाथ के दौर का, वेंग सरकार के दौर का, चौहान, वेंग सारकर, चौहान, किरमानी, वेंग सारकर, विश्वनाथ, चेतन चौहान, गावस्कर, सुरेंद्र अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ। अच्छा भैया ये 15 साल का पूछ बताइए, रिटायर हुए 15 साल से ज्यादा हो चुका है? 15 साल के करीब करीब, राउंड अबाउट, 2009 के करीब। 2009 के करीब करीब। तो ये सारे वेटरन्स आउट। ये वेटरन्स तो सारे आउट। तो यहाँ पे आप इन होते हैं। ये वॉल, सर वॉल व्हेन डिड ही रिटायर? अराउंड दिस टाइम? हु द वॉल? The Wall. द्राविड, या व्हाट अ बैट्समैन ही वाज। ओह, रवि शास्त्री भी इसी वक्त में है। रवि शास्त्री एक ऑलराउंडर था, मतलब वो ऑलराउंडर होने की वजह से इसमें सरवाइव कर गया। लेकिन द्रविड़ का जो मकाम बतौर बैट्समैन के है ना, वो तो खैर उसके साथ तेंदुलकर और गावस्कर शेयर करते हैं। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, तेंदुलकर भी इसी पीरियड में रिटायर हुआ है, अराउंड दिस। नहीं सर, तेंदुलकर बाद में भी खेला सर। 2009 के बाद। मेरा ख्याल 11 का वर्ल्ड कप हुआ था ना, 11 का वर्ल्ड कप मैंने उसकी कमेंट्री की थी सर। मुझे पता है, हमने उसे जल्दी आउट कर लिया था मोहाली में, और हम वो जीता हुआ मैच हार गए थे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। Because of reasons you can't talk about. यूसुफ रजा गिलानी वाज देयर टू सी द मैच। अच्छा जी, बैट्समैन पहले डिटरमिन कर लें। हाँ जी बैट्समैन है, बॉलर है, ऑलराउंडर। जी। नेथन नियामत, ये बताइए कि बुनियादी तौर पे बैट्समैन है? जी बैट्समैन, ज्यादातर बैट्समैन अच्छे तगड़े पैदा किए हैं इन्होंने। द वॉल, ये वॉल की तरफ जा रहा है। अच्छा, वो व्हाट अबाउट कैलकाटा? ओपनर, ओपनर जो था, नहीं इसकी बड़ी फेमस है जो विक्ट्री थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बैटिंग विद लक्ष्मण, वीवीएस लक्ष्मण, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। वो जो बाल्डी था, 400, जो बाल्डी था वो? नहीं लक्ष्मण बड़ा अच्छा बैट्समैन था, बड़ा रिस्टी बैट्समैन था। हाँ, वो तो था। द्राविड और लक्ष्मण जो है, जी। इन्होंने कुछ 400 कुछ रन बनाए थे जीतने, फॉलो ऑन के बाद, और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था एंड में। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन द्रविड़ का अपना एक मकाम है, मकाम जी, और वो आज भी सिखा रहा है अपने बैट्समैन को। पूछ ले, वाज ही नोन एज द वॉल? अच्छा जी, इन्हें वॉल के नाम से याद किया जाता है? जी सर वॉल के नाम से याद किया जाता है। बहुत अच्छा बैट्समैन, बैंगलोर, आई थिंक दैट इज हिज होम टाउन। नो सर, नो, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है, बट बैंगलोर इज इन मध्य प्रदेश। नो सर, नहीं, बेंगलोर उससे कम से कम कोई मेरा ख्याल है 7-6 घंटे 4 घंटे की फ्लाइट पे है। बेंगलुरु इज इन साउथ। बेंगलुरु साउथ में, मद्रास के बिल्कुल साथ है। मध्य प्रदेश में भोपाल है सर। बंगलुरु। आपने भैया इसका जो है ना, ये बड़ा फेमस है इनका जो है बैट्समैन भी, मतलब बहुत ही क्लास का बैट्समैन, और बड़ा जबरदस्त टेम्परामेंट था इस बंदे का, द्रविड़ का। हाँ जी। कभी स्लेजिंग नहीं, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं, टोटली डेडिकेटेड, प्रोफेशनल। वो प्रोफेशनल था सर, बड़ा ही प्रोफेशनल। उस एरा के इंडियन बैट्समैन सारे के सारे बहुत कमाल थे, बड़े बाकमाल लोग थे, बड़े बाकमाल लोग। खैर, आपने द्रविड़ पूछा भाईजान? जी सर बिल्कुल। राहुल द्रविड़। सर कोई पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम की हालत पे कोई तबसरा फरमाए। इसके ऊपर देखें, हमने तज़किरा तक नहीं किया, उनका जिक्र तक नहीं किया, इससे बड़ा जिक्र क्या होगा? हालांकि अफसोस होता है, हालांकि एट अ टाइम मेरे दिल में 3-3, 4-4 बसा करते थे, और मैं अपने आप से पूछा करता था इनमें बेस्ट कौन सा है, तुम्हें कौन सा बेस्ट लगता है?
लेकिन जब ये गए हैं तो बस गए, अल्लाह ताला ले गया इन्हें, इनके करतूतों की वजह से, इनके हालात की वजह से, हरकतों की वजह से। वरना आप देखें तो सही, हमने यूनुस खान पैदा किया सर, मोहम्मद यूसुफ पैदा किया, इंजमामुल हक, सईद अनवर, इंजी पैदा किया। बिल्कुल। पिछलों को तो आप छोड़ ही देना, वो जो भयानक किस्म के लोग थे, बड़े बड़े कदावर लोग थे। ये इस दौर में भी हमने, चाहे जैसा भी ये पॉलिटिकली उसके साथ मसाइल हैं, थोड़े से सोशली भी हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लाला वाज अ ग्रेट बैट्समैन, ग्रेट क्रिकेटर, ही वाज अ गुड फाइटर। आफरीदी, एफएसजे जाती वजूहात अपनी जगह पर, लेकिन हम बात उसके क्राफ्ट। As a cricketer, yes, he was a bowler, he was a very good fielder, ठीक है ना। उसका जो है वो चैंपियन का एक टेम्परामेंट होता है, जी जी जी, ठीक है ना, वो भी था। जी बिल्कुल। मैं उसकी बैटिंग पे बहुत ज्यादा नहीं वो करता, बिकॉज ही वाज प्लेइंग ऑलवेज एज एन एंटरटेनर मोर देन एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। लेकिन सर मैच विनिंग एंटरटेनमेंट होती थी उसकी। खेली है उसने टेस्ट मैच भी जिताया पाकिस्तान को, और वो भी इंडिया में। जी जी जी, आई थिंक इसलिए 126 शायद बनाए थे, सेंचुरी सर इंडिया में जो इसने आपको लिमिटेड ओवर्स के मैचेस जिताए हुए ना, वो बाकमाल था काम। जी जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच नेथन, सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।